कितने अच्छे दिन चल रहे हैं। सुकून ही सुकून है। टेबल कुर्सी पे बैठो, हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखो, घर में जो मर्जी आए खाना बनाओ, खाओ, मैच देखो, पबजी खेलो। बस यही तो सुख की असली परिभाषा है। मतलब कोई पर्सनल बीवी नहीं है अपनी जो चिक चिक करे। दूसरे की बीवियों को बस सिखाओ, समझाओ, हंसाओ, बच्चों के साथ खेलो और खुश रहो। कमाल की बात तो ये है कि अपनी बीवी होती तो मेरी कभी नहीं सुनती। यूट्यूब पे मैं बोलता हूँ और सब सुनती हैं। ऐसा 100 साल में ना हो पाता कि एक महिला एक आदमी की सुने। वाह वाह वाह। अरे, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे? अरे इतने गुस्से से नहीं देखते। अरे एक मिनट, कहीं मेरे मन की बातें तो नहीं सुन ली आपने? एक्चुअली कल रात को टूटता हुआ तारा देख के मैंने एक विश मांग ली थी कि मुझे जो पसंद हो वो मेरे मन की सारी बातें सुन ले और हमेशा मेरे साथ रहे। लगता है सच हो गया। What's up, ladies? Welcome to your channel, Super Special Mommies, powered by Recharge Rehabilitation. It's a beautiful day, but not as beautiful as you. मैं हूं सिद्धार्थ, आपका अपना फैमिली स्पीच थेरेपिस्ट. So let's yakety yak. अभी जो मेरे साथ हुआ है ना, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि आप मन में कुछ सोचो और सामने वाला सुन भी ले और समझ भी ले। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार और कनेक्शन की ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए। हाँ मतलब हस्बैंड्स तो हमारे वैसे ही इतना कुछ बोलने के बाद भी नहीं सुनते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सिंक में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपने बोला कि इसे ठीक करा दीजिए, तो आपको हर 10 दिन में रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ठीक करा दो इसे प्लीज़। उन्होंने कह दिया ठीक करा देंगे तो करा देंगे। मतलब ज़्यादा कटु कटाक्ष हो गया ये। खैर, कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनको इतनी बार रिपीटेशंस दे सकते हैं तो हमारे सुपर हीरो से तो आप ज़्यादा ही प्यार करते हैं ना, तो उनको रिपीटेशन देने से पीछे क्यों हटते हैं? जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि आज का वीडियो है इन कंटिन्यूएशन टू द सीरीज ऑफ स्पार्क प्लग टू स्पीच, एंड आज का टॉपिक है सेल्फ टॉक, पैरेलल टॉक एंड एक्सपेंशन, जिसे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज निवेदन है मेरा, एक बार जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ टॉक, जैसा कि आपको याद है, साजिश के तहत कही गई वो चीजें जो आप कर रहे हैं और जो आप हमारे सुपर हीरो को सिखाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें हम बातें किससे करते हैं? खुद से। और किसके सामने करते हैं? सुपर हीरोज के सामने। पैरेलल टॉक में हम वो बातें करते हैं जो कि हमारा सुपर हीरो उस वक्त करेंटली कर रहा हो और हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहें। ये बिल्कुल एक लाइव क्रिकेट कमेंट्री के जैसे है और आप इसको अपनी वॉइस से बहुत ज़्यादा एनिमेटेड और फनी भी बना सकते हैं, जैसे कि हमारे क्रिकेट कमेंटेटर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये तेंदुलकर ने तेंदुए की तरफ बॉल को लपक ही लिया, शानदार कैच। एक्सपेंशन से हमारा ये वास्ता है कि जब भी हमारा सुपर हीरो हमें कोई वर्बल रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दे या फिर सिर्फ आइडेंटिफाई करना भी स्टार्ट कर दे, तो हम उसी वर्ड में, जिस वर्ड को हम सेल्फ टॉक और पैरेलल टॉक के जरिए अभी तक सिखा रहे थे, हम उसमें सिर्फ एक नया एट्रीब्यूट जोड़ देंगे। जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि एप्पल बोलना शुरू कर दिया तो रेड एप्पल या फिर स्वीट एप्पल, इस तरीके से आपने एक नया एट्रीब्यूट जोड़ दिया उसके अंदर। फायदा ये है कि आप इससे एक नई चीज उसी चीज के साथ कनेक्ट करके सिखा सकते हैं, जो कि उसके लिए इजी होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने अपने करियर में अभी तक सुनी है वो ये है कि अगर आप एक सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं ना, तो विद इन 10 रिपीटेशंस आप बहुत इजीली ऑन एन एवरेज सिखा सकते हैं। बट अगर कोई भी चीज आपको हमारे सुपर हीरो को सिखानी होती है तो 1000 रिपीटेशंस तक लग जाते हैं। 1000 रेपिटेशंस, ये सुनकर ही आप बोल देते हो कि यार ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप भूल जाते हो आप कौन हो। आप हो सुपर स्पेशल मॉमी। आप हैं तो संभव है। होगा कैसे? मैं बताता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिए इतनी देर में, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कोई नाटक नहीं किए इतनी देर से, तो एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। हर माँ को क्या चाहिए कि बस मेरा बच्चा जितनी रोटी खाता है ना, उससे बस एक ज़्यादा खा ले, एक और प्लीज। तो आप उसके लिए रोटी पतली मोटी लंबी छोटी जो कर लो। मतलब रोटी गिनने का शौक है ना आपको बहुत ज़्यादा। अभी मैं रोटी का एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटे से एपिसोड में कितनी बार रोटी बोलूंगा ना, गिन लीजिए। गिनिए। अब बताना है कमेंट्स में कितने गिनी है आपने। आ गए हैं आप सिद्धार्थ किचन में, और अभी के लिए मैं माँ है, ठीक है? आपको देख के सीखना है कि हम कैसे करने वाले हैं। बच्चे का नाम सिडी है। ओके, ए सिडी, आज हम रोटी बनाते हैं। रोटी हम लंच में खाएंगे, सब्जी के साथ रोटी खाएंगे। पर रोटी कैसे बनाएंगे? रोटी के लिए तो चाहिए
आटा। आटा निकालो रोटी बना लो, आटा निकालो रोटी बना लो। रोटी के लिए आटा गूंथेंगे, आटा गूंथ दिया रोटी के लिए। आटा तोड़ा रोटी के लिए, आटा तोड़ा रोटी के लिए, आटा तोड़ा रोटी के लिए। अब हम रोटी को बेलेंगे, रोटी को बेलेंगे। रोटी उठाई और फिर से रोटी को बेलेंगे। रोटी बन गई गोल 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 रोटी। रोटी बनानी है तो गैस जलाएंगे, गैस जलाएंगे, रोटी बनाएंगे। अब रोटी को उठाएंगे, रोटी उठाएंगे, तवे पर डालेंगे। अब हम रोटी को घुमाएंगे, रोटी को घुमाएंगे। हम रोटी को फुलाएंगे और ये रोटी नहीं फूली, कोई बात नहीं। ओ रोटी तो गर्म है, रोटी को डालेंगे डब्बे में, डब्बे में रोटी डाल दी। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत सारी गर्म चीजें हैं, तो हमारा बच्चा बिल्कुल भी इनसे हर्ट ना हो। और एक और बात ध्यान रखनी है कि आफ्टर यू डन दिस फॉर अ लॉट ऑफ डेज, अगर हमारा बच्चा कभी रोटी को रोई, ओई, ओटी कुछ भी बोलता है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड कंटिन्यू मूविंग विद दैट। यू डोंट हैव टू स्टॉप हिम विद इट। तो ये था सेल्फ टॉक का सारा ड्रामा। इस समय मैंने कम से कम 15 से 16 बार तो रोटी बोल ही दिया होगा, है ना। तो अब ऐसा मान लेते हैं कि एक बार आप घर में कितने लोग हैं आपके, मिनिमम 3 तो होंगे, है ना। तो ऑन एन एवरेज आप सबके लिए रोटी बना रहे हैं, तो एटलीस्ट 10 रोटियां तो एक बार में बनाएंगे, है ना। ऐसा मान लेते हैं। अब आपने 15 बार रोटी बोल लिया एक बार ये रोटी बनाने के लिए, तो अगर आप मान लीजिए कि 10 रोटियां बनाते हैं, तो 150 बार आपने रिपीट कर लिया है रोटी को। तो 150 बार रिपीटेशन हो गए एक बार में। दिन में कम से कम नहीं तो 2 बार रोटियां अगर खाते हैं तो 300 रिपीटेशन हो गए एक दिन के अंदर। अब यहाँ पर सारी बात आती है कि 1000 रिपीटेशन। अगर आप 300 के हिसाब से भी हिसाब लगाएं तो 3 से 4 दिन के अंदर आपने 1000 रिपीटेशन आराम से दे दिए। अगर आप दिन में 200 बार के हिसाब से भी लगाएं तो आपने 5 डेज के अंदर रोटी के 1000 रिपीटेशन दे दिए। कहने का मतलब यह है कि हफ्ते भर के अंदर आप आराम से एक शब्द रोटी सिखा सकते हैं, और ये सिर्फ सेल्फ टॉक से है। इतना गिनवा क्यों रहा हूं, है ना, इतनी मैथ्स। एक कुशल गृहिणी को हिसाब लगाना अच्छे से आना चाहिए, स्टीरियोटाइप, इसलिए गिनवा रहा था मेम साहिब। ओके, आपको सच में लगता है कि इतनी इंटेंसिटी से कुछ कराने के बाद भी हमारा सुपर हीरो हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा? अच्छा, वो बहुत हाइपर एक्टिव है ना। तो इंडिविजुअल प्लान्स नाम की भी कोई चीज होती है, मिलकर बैठकर बनाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ प्रोडक्टिव करने और कहने को होगा ही नहीं, तो आप और मैं भी हाइपर ही रहेंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये सब कुछ आप बिल्कुल अकेले कर सकते हैं, बट आप अकेले हैं भी तो नहीं। मैं हूं तो आपकी गाइडेंस के लिए। बाकी चीज़ों पे आ जाते हैं। रोटी बना बनाकर आपने डब्बे में डाली थी अभी किचन में, रिमेंबर। हाँ, तो अब पैरेलल टॉक पे आ जाते हैं। आप समहाउ ट्रेन कर देंगे मॉडलिंग के जरिए कि हम रोटी का डब्बा लेकर जाएंगे और डाइनिंग टेबल तक ले जाएंगे और वहां पर हम सर्व करेंगे। बस वहां पर आपको अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर देनी है, जैसे कि और अब सीडी रोटी ले जा रहा है, इसमें क्या है, इस डब्बे में तो रोटी है। ओके, रोटी सीडी कहाँ ले जा रहा है, रोटी डाइनिंग टेबल पर ले जा रहे हैं और सीडी ने रोटी का डब्बा टेबल पे रख दिया। ओके, अब हम रोटी का डब्बा खोलेंगे और इसमें क्या है, रोटी। ओके, अब सीडी क्या कर रहा है, रोटी निकाली, पापा के प्लेट में डाली, रोटी निकाली, मम्मा के प्लेट में रोटी डाली, रोटी निकाली, सीडी की प्लेट में रोटी डाली। और अब आ जाते हैं एक्सपेंशन के ऊपर, खाने बैठ गए। अब हम रोटी खाएंगे, रोटी गर्म है, रोटी तो सॉफ्ट है, ओहो, रोटी गोल गोल बनी है। सिंपल। अब सिर्फ सेल्फ टॉक के रोटियों का हिसाब मत गिनिए, अब सेल्फ टॉक, पैरेलल टॉक और एक्सपेंशन टोटल मिलाकर दिखाइए कितना हिसाब बन रहा है रोटियों का एक बार का। सोचिए, अब ऐसा मान लीजिए जहाँ इतने सालों में हमारा बच्चा कोई भी वर्ड ना बोलता हो या कुछ भी आइडेंटिफाई ना कर रहा हो, वहाँ सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक वर्ड के पीछे पड़ जाया जाए और सिर्फ एक हफ्ते मैक्सिमम 10 दिन के लिए पीछे पड़ जाया जाए, आपको सच में लगता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला हमें? दैट्स इम्पॉसिबल। इस सब में गोल्डन रूल पता है ना क्या है? गोल्डन रूल सिर्फ ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने सुपर हीरो से कुछ भी, कोई भी रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं करने वाले। आपको उसी तरीके से बात करते रहना है जैसे कि एक सिंगल लड़का अपनी क्रश से बात करता रहता है और वो सामने से कोई जवाब नहीं देती है कमेंट्स में। लेकिन हमें पता है, क्या पता है,
कि दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं स्पार्क प्लग टू स्पीच की अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पीच एंड वॉइस हाईलाइटिंग टेक्निक्स, जिससे कि हम हमारे सुपर हीरो को कुछ भी सिखाना और इजी बना सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए आऊँ तो हम दोनों मिलकर कर सकें यैकरी यैक। और मैं हर बार कहता हूँ क्या, trust your instincts and see you in the battleground, and discharged from another hospital, recharge with us at Recharge Rehabilitation.